हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, इस मॉडर्न टाइम में शॉपिंग करना आम बात है, क्योंकि हर एक छोटे बड़े सिटीज़, कॉर्नर, सर्कल या यूँ कह लें कि हर प्लेस में ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स या शॉप्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉपिंग से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी कॉम्प्लेक्स, मॉल्स या शॉप्स में जाते हो और वहाँ पर आप हिंदी में बात करते हैं, तो आप उसी हिंदी में बात किए गए को कैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आइए हम सीखते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हो और आप पूछते हैं, क्या आपके पास टी शर्ट्स है? क्या आपके पास टी शर्ट्स है? तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, डू यू हैव टी शर्ट्स? डू यू हैव टी शर्ट्स? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर वहीं आपको पूछना हो, क्या आपके पास जीन्स है? क्या आपके पास जीन्स है? तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, डू यू हैव जीन्स? डू यू हैव जीन्स? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, डू यू हैव अ पेयर ऑफ जीन्स? डू यू हैव अ पेयर ऑफ जीन्स? अगर आपको पूछना हो, क्या आप मुझे टी शर्ट्स दिखा सकते हो? अगर आपको पूछना हो, क्या आप मुझे टी शर्ट्स दिखा सकते हो? तो आप इंग्लिश में कहेंगे, कुड यू प्लीज़ शो मी सम टी शर्ट्स? कुड यू प्लीज़ शो मी सम टी शर्ट्स? अगर वहीं आपको कहना हो, क्या आप मुझे नीले रंग में टी शर्ट दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे नीले रंग में टी शर्ट दिखा सकते हैं? तो आप इंग्लिश में कहेंगे, Could you please show me t-shirts in blue color? Could you please show me t-shirt in blue color? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर वहीं मान लीजिए आपको पूछना हो, क्या आप मुझे नीले रंग की टी शर्ट दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे नीले रंग की टी शर्ट दिखा सकते हैं? तो आप इसे कहेंगे, दो तरीके से कह सकते हैं, Could you please show me a blue t-shirt? Could you please show me a blue t-shirt? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, Could you please show me a blue colored t-shirt? Could you please show me a blue colored t-shirt? अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए अगर वो टी शर्ट बड़ा हो तो आप कहेंगे, यह बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, इट्स टू लार्ज। इट्स टू लार्ज। अगर वहीं आप कहना चाहते हो, यह टी शर्ट मेरे लिए थोड़ी बड़ी है। अगर मान लीजिए वो टी शर्ट आपके लिए थोड़ी सी बड़ी हो तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे, दिस टी शर्ट इज़ अ बिट बिग फॉर मी। दिस टी शर्ट इज़ अ बिट बिग फॉर मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या आपके पास छोटा साइज़ है? अगर मान लीजिए आप पूछना चाहते हो, क्या आपके पास छोटा साइज़ है? तो आप कहेंगे, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज़? डू यू हैव अ स्मॉलर साइज़? अगर वहीं आप पूछना चाहते हैं, क्या आपके पास यह मीडियम साइज़ में है? क्या आपके पास यह मीडियम साइज़ में है? तो आप इंग्लिश में कहेंगे, डू यू हैव दिस इज़ मीडियम साइज़? डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज़? अगर वहीं आप पूछना चाहते हो, क्या आपके पास इस शर्ट में मीडियम साइज़ है? क्या आपके पास इस शर्ट में मीडियम साइज़ है? तो आप कहेंगे, डू यू हैव अ मीडियम साइज़ इन दिस शर्ट? डू यू हैव अ मीडियम साइज़ इन दिस शर्ट? अगर वहीं आप पूछना चाहते हो, क्या आपके पास यह दूसरे रंग में है? अगर मान लीजिए पहला रंग आपको पसंद नहीं आता है, और अमूमन ऐसा होता ही है, तो आप कहेंगे, क्या आपके पास यह दूसरे रंग में है? तो आप इंग्लिश में कहेंगे, डू यू हैव इट इन अनदर कलर? डू यू हैव इट इन अनदर कलर? अगर वहीं आप कहना चाहते हो, क्या आपके पास इसमें और भी रंग हैं? अगर मान लीजिए दूसरा रंग भी पसंद आपको नहीं आया और आप और भी कलर्स देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे, क्या आपके पास इसमें और भी रंग हैं? तो आप कहेंगे इसे इंग्लिश में, डू यू हैव मोर कलर्स इन दिस? डू यू हैव मोर कलर्स इन दिस? अगर वहीं आप पूछना चाहते हो, क्या आपके पास इसके दूसरे रंग हैं? क्या आपके पास इसके दूसरे रंग हैं? तो आप इंग्लिश में कहेंगे, डू यू हैव अदर कलर्स ऑफ दिस? डू यू हैव अदर कलर्स ऑफ दिस? मान लीजिए ये क्यों बोला जाता है कि अगर एक ही कलर्स के कई शर्ट्स हों और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं।
अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आपके पास यह हरे रंग में है? क्या आपके पास यह हरे रंग में है? तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस इन ग्रीन? डू यू हैव दिस इन ग्रीन? अगर मान लीजिए आपको कोई पसंद आता है तो आप कहेंगे मुझे ये वाला पसंद है। मुझे ये वाला पसंद है तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक दिस वन। आई लाइक दिस वन। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ? क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ? तो आप इंग्लिश में कहेंगे कैन आई ट्राई इट ऑन? कैन आई ट्राई इट ऑन? अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं इस टी शर्ट को पहनकर देख सकता हूँ? क्या मैं इस टी शर्ट को पहनकर देख सकता हूँ? तो आप बिल्कुल वही कहेंगे कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट? कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट? हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट या कैन आई ट्राई इट ऑन। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर हम पूछना चाहते हो चेंजिंग रूम कहाँ है? आमतौर पर अगर हमें ट्राई करना होता है तो हम चेंजिंग रूम में ही जाते हैं। तो हम अगर मान लीजिए हमको पूछना है चेंजिंग रूम कहाँ है तो हम इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम? वेयर इज़ द चेंजिंग रूम? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं वेयर इज़ द फिटिंग रूम? वेयर इज़ द फिटिंग रूम? अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चेंजिंग रूम कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चेंजिंग रूम कहाँ है? तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द चेंजिंग रूम इज़? कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द चेंजिंग रूम इज़? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द फिटिंग रूम इज़? कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द फिटिंग रूम इज़? अगर मान लीजिए आप टी शर्ट का दाम पूछना चाहते हो, यह टी शर्ट कितने की है? यह टी शर्ट कितने की है? तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ दिस टी शर्ट? हाउ मच इज़ दिस टी शर्ट? अगर वहीं आप केवल कहना चाहते हो यह कितने का है? यह कितने का है? तो आप कहेंगे हाउ मच इज़ दिस? हाउ मच इज़ दिस? अगर वहीं आप पूछना चाहते हो इसका दाम कितना है? इसका दाम कितना है? तो आप इसे कई तरीके से कह सकते हैं, हाउ मच डज इट कास्ट? हाउ मच डज इट कॉस्ट? या व्हाट इज़ द प्राइस? व्हाट इज़ द प्राइस? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज़ इट प्राइस? व्हाट इज़ इट प्राइस? अगर मान लीजिए आपको बहुत महंगा लग रहा हो, सच में महंगा लग रहा हो, तो आप कहेंगे यह सच में बहुत महंगा है। यह सच में बहुत महंगा है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे दैट्स रियली एक्सपेंसिव। दैट्स रियली एक्सपेंसिव। अगर वहीं आप कहना चाहते हो यह सच में बहुत सस्ता है। यह सच में बहुत सस्ता है। तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, दैट्स रियली चीप। दैट्स रियली चीप। या दैट्स रियली अफोर्डेबल। दैट्स रियली अफोर्डेबल। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो क्या आप क्रेडिट कार्ड से पैसे लेना एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड से पैसे लेना एक्सेप्ट करते हैं? तो आप इंग्लिश में कहेंगे डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं कार्ड के जरिए पैसे दे सकता हूँ? अगर आप कहना चाहते हो क्या मैं कार्ड के जरिए पैसे दे सकता हूँ? तो आप इंग्लिश में कहेंगे कैन आई पे बाय कार्ड? कैन आई पे बाय कार्ड? थैंक यू।